हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग अ बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर हार। जो फ्यूल की कॉस्ट है, खर्च है एक रनिंग बस का, वो प्रोपोर्शन में है उसकी स्पीड के स्क्वायर के साथ, जो किलोमीटर पर हार के हिसाब से जनरेट होती है। इट कॉस्ट ₹48 पर हार। अगर इसकी कॉस्ट, इसका खर्च ₹48 पर हार के हिसाब से है, व्हेन द बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर हार, और वो तब है जब बस की स्पीड एक घंटे में कितनी है, 20 किलोमीटर। तो व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ द फिक्स्ड चार्ज आर ₹108 फॉर एन हार। मोस्ट इकोनॉमिकल, कम से कम खर्च या मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या है उसकी, अगर फिक्स चार्ज कितना हो, 108 रुपये हर घंटे के हिसाब से, ओवर एंड अबोव द रनिंग चार्जेस। तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे है। लेट कर लिया क्वेश्चन में, जो स्पीड है बस की, लेट द स्पीड ऑफ आर रनिंग बस, और वो स्पीड हमने लेट कर ली v किलोमीटर पर हार। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल वो प्रोपोर्शन में है किसके साथ, जो स्पीड है उसके स्क्वायर के साथ। तो स्पीड क्या है, v, इसका स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर होगा। तो जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो क्या है, पर हार के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर हार, हर घंटे के हिसाब से जो खर्च आएगा फ्यूल का, वो प्रोपोर्शन में किसके साथ, v स्क्वायर के साथ। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन में है, इसको इक्वल टू मान लेते हैं के इंटू वी स्क्वायर के, जहां के क्या है, वेयर के एक ऐसा कांस्टेंट है जो इसको इसके इक्वल बनाता है। वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के इसमें क्या है, कोई कांस्टेंट है। देखो भी हम, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है दे रखी है, गिवन दैट कॉस्ट ऑफ फ्यूल is equal to ₹48 at the speed of 20 किलोमीटर पर हार। जो फ्यूल का खर्च आएगा वो ₹48 आएगा, अगर स्पीड क्या रहेगी, 20 किलोमीटर पर हार। तो क्या होगा, देखो भाई, कॉस्ट ऑफ फ्यूल तो ये था पर हार के हिसाब से, के इंटू वी स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना आएगा, ₹48 आएगा। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल की जगह रख देंगे 48 इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है, और वी स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, स्पीड क्या रहेगी, 20 किलोमीटर पर हार, यानी कि 20 का स्क्वायर कर देते हैं। तो इम्प्लाइज 48 इक्वल टू के इंटू 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। ये जो 400 है इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, देन एक साइड बचेगा के इज इक्वल टू 48/400। इसको 16 से डिवाइड करें तो ऊपर तो 3 आएगा और नीचे क्या आएगा, 25। तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई इधर, 3/25। अब लेट कर लेते हैं जो उस बस ने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली है। तो लेट टोटल कवर्ड डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी वो मान लिया हमने x किलोमीटर करी है। अब क्या है, टाइम जो लगेगा, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा, क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो x टोटल कवर की है, और स्पीड क्या लेट की थी पहले, v। तो टाइम कितना लगेगा, x/v हार्स, ये टाइम लगेगा। अब जो c है वो टोटल कॉस्ट है इसकी, लेट c बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस। जो रनिंग बस है उसका जो टोटल खर्च आएगा, कॉस्ट आएगी, वो क्या मान ली हमने, सी। तो सी क्या बनेगा फिर, सी इक्वल होगा, देखो भाई पहले जो है, यहाँ देखो कितने टाइम तक बस चलती रही, x/v हार्स तक। अब
वो पर हार के हिसाब से क्या खर्च निकालती है। देखो यहाँ ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल है पर हार, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर हार, फ्यूल का खर्च हर घंटे के हिसाब से के इंटू वी स्क्वायर, और के की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी 3/25, और 3/25 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो क्या बनेगा 3/25 इंटू वी स्क्वायर। ये क्या होगी कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर हार एक घंटे के हिसाब से, और कितने घंटे तक बस चली x/v हार्स तक। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जितने घंटे तक बस चली है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक घंटे में, 1 हार में कितना खर्च आता है उससे, कितना आता है के इंटू वी स्क्वायर, के कितना है 3/25, तो यहाँ होगा 3/25 इंटू में क्या वी स्क्वायर, पर हार के हिसाब से इतना खर्च आता है और इतने हार्स तक बस चली है। साथ में उसने ये कहा था कि आखिरी में जो क्वेश्चन में दिया गया था कि जो फिक्स चार्ज है वो 108 रुपए एक घंटे के हिसाब से, 1 हार का फिक्स चार्ज है 108 रुपए, वो तो लगेगा ही, और कितने घंटे तक बस चली x/v हार्स तक, तो इंटू में क्या x/v, टोटल ये हो गया, ये फिक्स चार्ज है और ये जितना वो चलेगी उसके हिसाब से चार्ज है। टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी जो सी हमने लेट कर ली है। तो सी क्या बनेगा, देखो वी से वी कैंसिल हो गया, तो सी इक्वल टू 3 की x से मल्टीप्लाई 3x इंटू में v और डिवाइड बाई 25, प्लस यहाँ क्या है 108x बाई v, तो सी ये हो गया भाई। अब dc बाई डी निकाल देते हैं, dc बाई डी क्या होगा, ये तो कांस्टेंट समझा जाएगा तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ये तो एज इट इज v का क्या होगा 1, प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की पावर 1 होगी, आगे लेके आओगे तो ये होगा -108x/v का स्क्वायर, तो उससे क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको जीरो के बराबर रख देते हैं डेरिवेटिव को, तो पुट कर दिया यहाँ, पुट dc/dv इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा 3x/25 इक्वल होगा 108x/v स्क्वायर के, v डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई, तो 3x इंटू वी का स्क्वायर इक्वल टू 108x, ये डिवाइड में इधर आगे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और जो ये 3x है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर दो, तो वी स्क्वायर इक्वल होगा 108x इंटू में 25 बाई में 3x, x से x कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करोगे 36 आएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई 900, मल्टीप्लाई करोगे 900 है, तो v कितना हुआ 30, तो v की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब वो मिनिमम है या मैक्सिमम उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर सी बाय डी वी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालोगे आएगा भाई जो सिंगल डेरिवेटिव है इसका फिर से डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, ये ऊपर जाएगा फिर से माइनस का 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा भाई प्लस का 216x/v³ जो क्या है पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू 30 रखेंगे तब भी क्या आएगी वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। सो क्या होगा c यानी कि कॉस्ट जो है इज मिनिमम, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा, कब होगा एट v इज इक्वल टू 30, तो उसने स्पीड पूछी थी भाई, हेंस इकोनॉमिकल स्पीड इज 30 किलोमीटर पर हार, ये था हमारा 20th क्वेश्चन। अब देखो 21st क्या है, देखो भी 21st क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस बताओ ऑफ द पॉइंट 0 सी पॉइंट की फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पैराबोला से कम डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की पता लगाओ जहां c 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है और 5 के इक्वल या 5 से छोटा है। तो देखो क्या है, फिगर बनाते हैं इसकी, देखो भी क्या है, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और इसके ऊपर कोई एक पॉइंट एच के है जिसकी जो सबसे ज्यादा नजदीक है 0 सी पॉइंट की, तो इस पैराबोला के इस पॉइंट से डिस्टेंस हमें निकालनी है कितनी है, तो देखो लेट कर लिया, लेट एच के बी द पॉइंट ऑन पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया कोई, अब इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने लेट कर ली d है, लेट d बी द required distance between HK एंड 0 सी, मान लिया
डी जो है इनके बीच की डिस्टेंस है, तो 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला था भाई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का, तो वो अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा डी इज इक्वल टू रूट क्या h माइनस जीरो का स्क्वायर, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो h माइनस जीरो का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा h स्क्वायर आएगा, और प्लस k माइनस सी का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा k माइनस सी स्क्वायर आएगा। ये तो क्या होगी इसकी डिस्टेंस होगी। अब क्या है जो पॉइंट एच के है, ये पॉइंट एच के इस कर्व के ऊपर आता है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह h रख देते हैं इसमें और y की जगह क्या रख देते हैं k, तो क्या होगा वी नो दैट पॉइंट एच के लाइज ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर ये आता है देन एच के will satisfy the equation of parabola। तो ये इक्वेशन जो पैराबोला की है उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो भाई पुट कर दो इसमें x की जगह तो h और y की जगह k, तो क्या बनाएगा h स्क्वायर इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से h स्क्वायर होगी। अब इसको d में डिस्टेंस में पुट कर दो, जो d हमने निकाली थी, क्या होगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर की जगह क्या आएगा के आएगा, और प्लस में क्या है के माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या है, हमें पता लगाना है जो ये डिस्टेंस है ये कम से कम है, मिनिमाइज है, उसके लिए क्या कर लेते हैं इसको डेरिवेटिव निकाल देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो क्या कर लिया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इस रूट को हटाने के लिए, तो स्क्वायर करेंगे क्या होगा यहाँ तो डी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा के प्लस, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। अब जो ये डी स्क्वायर है कंफ्यूजन ना हो इसलिए डी स्क्वायर की जगह कोई और नंबर यहाँ लेट कर लिया, जैसे कि जेड, डी स्क्वायर की जगह जेड लेट कर लिया, तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ तो आ गया जेड और इक्वल टू के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा डी जेड बाय किसकी रिस्पेक्ट में, यहाँ अगर हम डेरिवेटिव करें इसका के की रिस्पेक्ट में तो क्या होगा डी जेड बाई डी के का डेरिवेटिव 1 प्लस इस पावर का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू के माइनस सी, और के का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो ये आ गया भाई 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी। अब के की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ डेरिवेटिव जो हमारा आया है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, पुट डी जेड बाई डी के इक्वल टू जीरो, देन ये है भाई 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं के की, तो ये आएगा प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ 2 इंटू के माइनस सी, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा -1/2, तो के माइनस सी जो माइनस का सी है इधर आके क्या हो गया प्लस का सी, तो ये हो गया c-1/2। ये वैल्यू आ गई किसकी के की। अब आगे देखो क्या है, तो जो के की ये वैल्यू आई है इस पॉइंट पर, ये जो डिस्टेंस है हमारी ये मिनिमम है, उसके लिए हम क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे के के रिस्पेक्ट में, ये तो जीरो होगा 2 एज इट इज, के का डेरिवेटिव 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो डबल डेरिवेटिव निकालो भाई डी स्क्वायर जेड बाई डी के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0, तो ये आ गया भाई 2 जो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगी जो डिस्टेंस है, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी मिनिमम। सो डिस्टेंस जो हमने डी लेट किया था इज मिनिमम, कम से कम है एट के इज इक्वल टू c-1/2 इस पॉइंट पर, ठीक है। और फिर उसने मिनिमम डिस्टेंस भी पूछी है, हेंस मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू कम से कम डिस्टेंस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस निकाली थी हमने d इक्वल टू के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है, तो इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ के की जगह आएगा c-1/2 और प्लस
यहाँ c माइनस 1/2 माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस का c प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, खाली k है तो k की वैल्यू ये है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का 4 आएगा, 2 2 जा 4 और प्लस का क्या है 1 है, तो ये आ गया भाई स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 1/4, क्योंकि माइनस का 1 है तो ये आ गया रूट c माइनस 1/4। एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 की c से मल्टीप्लाई 4c और माइनस का 1। अब नीचे 4 का रूट निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा रूट 4c माइनस 1/2। ये इसकी क्या है कम से कम डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही क्वेश्चन में पूछी गई थी भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, देखो भाई इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। एक लाइन दी है, कर्व दी है, दिया है, इनके बीच की जो कम से कम डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या है, सेकंड पार्ट है गिवन लाइन इज, जो लाइन दी गई है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड गिवन कर्व इज, जो कर्व दिया गया है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये लाइन है और ये कर्व है, इनके बीच की कम से कम डिस्टेंस क्या है वो पता लगाना है। तो क्या है देखो, किसी एक वेरिएबल की जगह यहाँ पुट कर लेंगे, मान लिया ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट आता है जिसमें y की वैल्यू t लेट कर ली, जैसे पुट y इज इक्वल टू टी, देन तो इसमें x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू क्या है, ये प्लस का 1 इधर आगे माइनस, ये माइनस का y इधर आगे प्लस, y की जगह क्या है t, तो प्लस का क्या हो गया t और ये प्लस इधर आगे क्या हो गया -1। अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट ऐसा आता है जिसमें y की वैल्यू t है तो x की वैल्यू क्या बनेगी फिर t-1, तो ये एक पॉइंट हो गया। एंड अगर इसमें रखें y की जगह क्या t, तो फिर कर्व के ऊपर जो पॉइंट आएगा, कोई कर्व है उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसमें अगर वाई टी है, वाई टी है तो x क्या बनेगा, t रख दो इधर, t का स्क्वायर, पुट y इक्वल टू टी इनटू देन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका पॉइंट क्या हो गया भाई टी स्क्वायर और t, इनके बीच की कम से कम डिस्टेंस क्या है वो पता लगानी है। तो देखो क्या है, d फॉर डिस्टेंस, लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व। जो लाइन और कर्व है इनके बीच की डिस्टेंस d मान ली, तो d क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, तो दो पॉइंट क्या है टी स्क्वायर टी और t-1 t, तो x2 माइनस x1 करोगे क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस x1 क्या है t-1, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है t और y1 भी क्या है t, तो यहाँ रखो t माइनस टी का स्क्वायर, क्या आएगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस, ये हो गया भाई t-1, तो इसको ओपन करोगे क्या आएगा t माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और इसका स्क्वायर, और प्लस में ये क्या हो गया 0, तो 0 को तो लिखो या ना लिखो, इस पूरे का स्क्वायर रूट भी है और पूरे का स्क्वायर भी है, स्क्वायर से रूट गया तो क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ये इनके बीच की कम से कम डिस्टेंस है। अब वो कम से कम है या नहीं उसके लिए लेट कर लिया इसको, ये फंक्शन है हमारा जो डिस्टेंस आई, लेट एफ ऑफ टी इक्वल है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 की, इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा 2t-1, 0 के इक्वल पुट कर दो t की वैल्यू निकालने के लिए, 2t-1 इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू 1/2। अब ये मिनिमम है या नहीं इस पॉइंट पे, डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे, f डबल डैश टी क्या होगा, इसका डबल डेरिवेटिव 2 होगा, जो पॉजिटिव है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या है इसलिए
जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम है, डिस्टेंस इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 1/2, t इक्वल टू 1/2 पे डिस्टेंस मिनिमम है, एंड और मिनिमम डिस्टेंस इज क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस जो डिस्टेंस आई थी वो होगी, डिस्टेंस क्या आई थी भाई, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, तो यहाँ रख दो टी का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस टी यानी कि 1/2 प्लस वन, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस का 1/2 प्लस का 1/1, एलसीएम आ गया 4, 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 3, सॉरी 5, 5 में से 2 गया 3 और बाय में क्या 4, और कम से कम डिस्टेंस क्या रहेगी इसमें 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 22nd क्वेश्चन, अ जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक कोई जेट है, प्लेन है, जो एक पाथ से फ्लाई कर रहा है, एक ही मतलब रास्ते से, और वो जो पाथ है वो एक करव है, क्या है वो करव, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि जो प्लेन है वो ऐसे फ्लाई कर रहा है ऐसे, और ये जो कर्व है ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब क्या आगे देखो, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे पास की डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस है, फ्रॉम वेयर, जहां से अ सोल्जर प्लेस्ड एट 37, कोई सोल्जर किसी 37 पॉइंट पर खड़ा है, ये वो पॉइंट है जहां एक सोल्जर है, इस पॉइंट से कम डिस्टेंस पता लगाओ, कैन शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, जहां से वो शूट कर सके उसको डाउन नीचे गिराने के लिए, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द हेलीकॉप्टर नियरेस्ट टू द सोल्जर, और वो पॉइंट भी पता लगाओ जिस पॉइंट से वो हेलीकॉप्टर सबसे नजदीक होगा किसके, उस सोल्जर के। मान लिया ये वो पॉइंट है जहां वो ऐसे फ्लाई कर रहा है हेलीकॉप्टर, इस पाथ पर, इस रास्ते पर ये वो पॉइंट है जो इस सोल्जर के पॉइंट से सबसे नजदीक है, और ये पॉइंट अपने मान लिया क्या, एक्स वाई। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कम से कम है, तो उसने क्वेश्चन किया है एक तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, और फिर इसकी कम से कम डिस्टेंस कितनी है ये पता लगाओ क्या है। तो लेट कर लिया भाई, लेट एक्स वाई बी द पॉइंट which is nearest to the soldier, जो सोल्जर के सबसे नजदीक का पॉइंट है। अगर ये वो पॉइंट है तो इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 37, ये वो डिस्टेंस जो इनके बीच की है सबसे कम है, तो d इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है तो यहाँ क्या है, सॉरी स्क्वायर रूट में है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y जो है ना वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगर ये पॉइंट इस पर आता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रख देंगे इसमें, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 y की जगह, आगे माइनस 7 है इसका स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच गया भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स की पावर 4। अब क्या है, ऐसे के ऐसे पता लगाएंगे ये जो डिस्टेंस है ये कम से कम है या नहीं, उसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और रूट के अंदर डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए क्या कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ तो होगा डी का स्क्वायर और यहाँ इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये आएगा। अब पुट कर देते हैं भाई, जो डी स्क्वायर है इसकी जगह कोई और वेरिएबल जैसे जेड, तो क्या हो गया ये, जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो अब डेरिवेटिव निकाल लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट पे, तो ये आएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया, सभी डिवाइड होते हैं 2 से, तो ये बच गया 2x क्यूब प्लस 2 और माइनस क्या 3। अब इसमें से एक पॉइंट निकाल लेंगे जिससे ये डिवाइड होता है,
तो 0 के इक्वल रख लेते हैं इसको। पुट 2 इंटू टू एक्स क्यूब प्लस टू माइनस, सॉरी 2x बचेगा यहाँ, क्योंकि 2 ही कॉमन लिया हमने। तो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ये इधर आगे 0 को डिवाइड करेगा तो ये बचेगा 2x क्यूब प्लस का 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ट्रायल मेथड से अगर हम इसमें x की जगह 1 पुट करें, पुट x इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, 3 माइनस थ्री 0 होगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बनेगा, देन x minus 1 is a root of the given equation। तो ये इस इक्वेशन का रूट होगा। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो हम, तो उससे क्या आएगा, अब x माइनस वन इसका रूट है, तो इसको डिवाइड करेंगे भाई x माइनस वन से, ये आएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो ये आएगा भाई, इसकी जगह इसके फैक्टर लिख देते हैं। एक तो x माइनस वन ही होगा, और दूसरा जो हमने निकाला है वो आया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री, 2x स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ प्लस है, और इक्वल टू क्या है, 0। अब ये तो एक फैक्टर है, इसके फैक्टर जब करोगे क्वाड्रेटिक के तो ये क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे भाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की a की वैल्यू 1 है। अब उस वैल्यू पर ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो ये पता लगाना है। वो कैसे आएगा, डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे। और दूसरा, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है वो कैसे आएगी, x की वैल्यू d में रख देंगे। d ये था हमारा, इसमें x की वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ डबल डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये इसका डेरिवेटिव आएगा डबल। अब ये डेरिवेटिव हम चेक करेंगे x की वैल्यू पर। डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 12 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, 12 प्लस 2 कितना हुआ, 14, जो क्या है भाई, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या होगी वैल्यू, सो जो फंक्शन है d है, क्या है, इज मिनिमम। वो डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम से कम है। और वो कम से कम डिस्टेंस क्या, वो बताओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, कम से कम डिस्टेंस है, क्या है, देखो भाई डिस्टेंस ये आई थी हमारी, ये था d, तो इसमें रख दो। x की जगह 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, 11 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा, 5। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज रूट 5। ये वो कम से कम डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। एक सिलेंडर दोनों सिरों से बंद है। इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंचेस। इसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक इंचेस है। फाइंड द बेस रेडियस बताओ व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लिस्ट। जो बाहर का सरफेस है उसका एरिया है वो क्या है जब कम से कम है। तो देखो भाई, ये एक सिलेंडर है जो दोनों तरफ से बंद है। ये इसकी हाइट होगी, ये क्या होगी, इसकी रेडियस। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 10 क्यूबिक इंचेस। तो 10 गिवन है, ये यहाँ लिख लेंगे गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है भाई, 10। मान लिया आर इसकी रेडियस है, एच इसकी हाइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान ली। अब उसके बाद वो कहता है जो इसका बाहर का सरफेस है ना वो कम से कम आए। तो बाहर का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया एस मान लिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, बंद है तो नीचे का एरिया प्लस ऊपर का एरिया। नीचे और ऊपर कैसा है, सर्कल जैसा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी कैसा है, सर्कल जैसा, तो इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रही बात बीच की, तो सिलेंडर का जो सी एस से होता है, बीच का एरिया होता है, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या है, 2 पाई आर एच। अब यहां से क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, 2 पाई आर एच यहां से निकाल लेते हैं। अगर पाई आर स्क्वायर एच 10 है तो एच क्या होगा, एच इक्वल होगा 10 बाय
ये पाई आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड कर देगा, तो ये वैल्यू एच की जो है इसमें पुट कर देंगे अब। तो एच की जगह आ गया भाई 10 बाय पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट हो गया, एक आर से एक आर भी कट हो गया, तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 10 टू जा 20 और बाय में क्या आर, ये इसका सरफेस एरिया है। और वो सरफेस एरिया कम से कम आए उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो डी एस बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट, ऐसे कैसे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर, यहाँ ऊपर लेके जाओगे आर को -1 पावर होगी, तो -1 आगे आएगा, तो माइनस का 20 बाय में क्या बनेगा आर स्क्वायर, तो 2 टू जा 4 पाई आर प्लस माइनस माइनस का 20 आर स्क्वायर। अब डेरिवेटिव निकाल दिया है, आर की वैल्यू निकालो, तो जो डी एस बाई डी आर आया उसको 0 के बराबर रख दो, तो क्या बनेगा 4 पाई आर माइनस 20 बाई आर स्क्वायर इक्वल होगा 0 के, ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, 4 पाई आर इक्वल टू 20 बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर आके आर को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा भाई आर क्यूब, यहाँ ये हो गया आर क्यूब, और इक्वल टू क्या बच गया 20, और 4 पाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो 4 5 जा 20, तो आर क्यूब इक्वल है 5 बाय पाई के। अगर आर क्यूब ये है तो आर क्या है, ये क्यूब है, इधर आगे क्या होगा क्यूब रूट, यानी कि पावर क्या हो जाएगी 1/3, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो आर की वैल्यू ये आई है, इस वैल्यू पे डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है मिनिमम, उसके लिए यहाँ डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भाई। डबल डेरिवेटिव निकालोगे, ये तो है सिंगल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे 4 पाई कॉन्स्टेंट, आर का डेरिवेटिव 1 -20 बाय, तो ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो माइनस आगे आएगा, देखो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव डबल 4 पाई माइनस माइनस प्लस 20 टू जा 40 बाय आर क्यूब। अब आर की वैल्यू क्या आई है ये, अगर आर की वैल्यू इसमें ये पुट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू 5 बाई पाई रेज टू पावर 1/3 इक्वल होगा 4 पाई प्लस 40 बाय आर का क्यूब, आर तो ये है, आर क्यूब यहाँ देखो, आर क्यूब क्या था 5 बाय पाई, तो यहाँ 5 बाय जो पाई है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा कितना हो गया 40, तो 8 पाई प्लस 4 पाई क्या आया भाई 12 पाई, और जो क्या है पॉजिटिव है, तो डबल डेरिवेटिव क्या आया पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव है ये डबल डेरिवेटिव, तो जो फंक्शन है मतलब सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया क्या है कम से कम है, लिस्ट है, और लिस्ट है कब, जब आर कितनी है ये है, तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि रेडियस बताओ इसकी क्या है, जब उसका सरफेस एरिया कम है, हेंस रेडियस इक्वल टू, रेडियस होगी भाई 5 बाई पाई रेज टू पावर 1/3। तो यहीं तक करेंगे भाई इसमें क्वेश्चन, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।